अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए दी जाने वाली $2 करोड़ की अमेरिकी फंडिंग रोकने के फैसले के समर्थन में आके खड़े हो गए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि अमेरिका को भारत जैसे देश को इस तरह की आर्थिक मदद देने की जरूरत क्या है। ट्रंप ने कहा है कि हम भारत को 21 मिलियन आखिर दे क्यों रहे हैं। उनके पास पहले ही बहुत पैसा है। वो दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक हैं। उनके टैरिफ इतने ज्यादा हैं कि वहां हम मुश्किल से कारोबार कर पाते हैं। ट्रंप ने आगे कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन देना सही नहीं है। दरअसल जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है, वो अमेरिका के खर्चों को कम करने पर काम कर रहे हैं। इस काम में ट्रंप के साथ मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क भी कंधे से कंधा मिलाए खड़े नजर आते हैं। अमेरिकी सरकार में एलन मस्क दक्षता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी के मुखिया हैं। वो न केवल लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, बल्कि तमाम फिजूल खर्ची को भी कम करने में लगे हुए हैं। एलन मस्क के निशाने पर सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड आया है। इसके तहत दुनिया भर के देशों को मिल रही फंडिंग पर मस्क लगातार कैंची चलाने में जुटे हैं। ऐसे में आइए समझते हैं कि यूएसएड है क्या, इसका गठन कब और किसने किया, इसका मकसद क्या है और मौजूदा ट्रंप प्रशासन इसे क्यों बंद करना चाहता है। भारत में यूएसएड की चर्चा क्यों हो रही है, तमाम बातें आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यूएसएड है क्या। यूएसएड अमेरिकी सरकार की विदेशी सहायता एजेंसी है। इसके जरिए से अमेरिका दुनिया भर में विभिन्न प्रोग्राम्स को फाइनेंशियली मदद करता है। यूएसएड के जरिए से अपना एजेंडा चलाने का आरोप भी अमेरिका पर लगता रहा है। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में यूएसएड के दफ्तर हैं। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक इस एजेंसी में लगभग 10,000 लोग काम करते हैं। इसमें से 2/3 कर्मचारियों की तैनाती विदेशों में की जाती है। आप जानते हैं कि यूएसएड काम कैसे करता है। यूएसएड जमीन पर सीधे तौर पर काम नहीं करता, वो कई दूसरे ग्रुप से समझौता करता है। उनके जरिए से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सेहत से जुड़े प्रोग्राम्स की फंडिंग की जाती है। दावा है कि यूएसएड अपना सबसे ज्यादा पैसा हेल्थ प्रोग्राम्स पर खर्च करता है। यूएसएड का सालाना बजट $40 बिलियन का है, मगर अमेरिका की इस एजेंसी ने देश के बाहर विभिन्न देशों में 2023 में $68 बिलियन की रकम को खर्च किया है। ये रकम भारत और अमेरिका के बीच व्यापार घाटे से ज्यादा है। बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार घाटा 43.65 बिलियन का है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में यूएसएड की स्थापना की थी। अब सबसे अहम सवाल कि ट्रंप यूएसएड को बंद क्यों करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक साफ नजरिया रखते हैं। उनका मानना है कि अमेरिकी करदाताओं का पैसा विदेशी लोगों पर खर्च क्यों किया जाए। अगर खर्च करना ही है तो इसे अमेरिका में अपने लोगों पर खर्च किया जाना चाहिए। वो कई बार खुलकर यूएसएड को बंद करने की बात भी कह चुके हैं। उनका कहना है कि यूएसएड करदाताओं के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूएसएआईडी का खर्च पूरी तरह से अस्पष्ट है। उन्होंने यूएसएड से जुड़े एक लिस्ट साझा की है और कहा है कि ये फिजूल खर्चे और गलत इस्तेमाल का सबूत है। देखा जाए तो यूएसएड के तहत वियतनाम को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए $2.5 मिलियन की सहायता दी गई है। सर्बिया में LGBTQ ग्रुप्स को $1.5 मिलियन की मदद पहुंचाई गई है। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों में किए गए इस खर्च से अमेरिका की जनता का क्या लेना देना है, उनका पैसा क्यों खर्च किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का ये भी एक तर्क है कि यूएसएड का ये पैसा किसको दिया जाता है और कहां खर्च होता है, इसकी जानकारी पूरी तरह से साफ नहीं है। इस रकम की कटौती के बाद अब बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर कहा है कि तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए ने देश के हितों के विरोधी ताकतों को भारत के संस्थानों में घुसपैठ करने के व्यवस्थित रूप से सक्षम बनाया है, जो हर मौके पर भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान हैरानी वाला तो है ही, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति के डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सख्त रुख भी एक बार फिर दुनिया के सामने पेश किया है। फिलहाल साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, जो जिस तरीके से अमेरिकी करदाताओं का पैसा दूसरे देशों में खर्च किया जा रहा है, क्या ये सही है या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात सही कह रहे हैं और वो सही हैं? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।